दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हमारी जिंदगी में क्या क्या फायदे हो सकते हैं? नमस्ते, आपका स्वागत है वैदिक वचन चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ 5 मिनट में आपकी सोच बदल देगी। इस कहानी में हम जानेंगे कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 गहरे फायदे और एक साधु की सीख जो इसे और भी खास बनाती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में जहां एक साधु रहते थे। साधु का नाम था गुरुजी, जो बहुत ही दयालु और ज्ञानवान थे। गांव में कुत्ते अक्सर भूखे घूमते थे, लेकिन कोई उनकी चिंता नहीं करता था। गुरुजी ने एक दिन ठाना कि वे हर दिन कुत्तों को रोटी खिलाएंगे। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, पर गुरुजी ने धैर्य नहीं खोया। उनका मकसद था लोगों को सिखाना कि छोटी छोटी दयाएं जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। गांव वाले पहले समझ नहीं पाए कि कुत्तों को रोटी खिलाने से क्या फायदा होगा। कई बार तो उन्होंने गुरुजी से पूछा, इतना समय और मेहनत क्यों लगाते हो? इससे क्या होगा? गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते, देखो, ये छोटे छोटे कर्म ही तो हमारे मन को साफ करते हैं और हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं। पर गांव वालों के दिलों में संदेह था। वे इसे व्यर्थ समझते थे। गुरुजी ने लोगों को समझाने के लिए एक दिन गांव के चौपाल में सभा बुलाई। उन्होंने कहा, दोस्तों, कभी आप ध्यान से देखो कि कुत्तों को रोटी खिलाने से कितनी सकारात्मक ऊर्जा बनती है। ये न केवल कुत्तों की भूख मिटाता है, बल्कि हमारे मन की कुटिलता को भी कम करता है। इस साधारण कर्म में छुपा है गहरा अर्थ। पर गांव वालों ने उनकी बातों को लेकर ज्यादा विश्वास नहीं किया। समय के साथ गुरुजी ने कुत्तों को रोटी खिलाना नहीं छोड़ा। हर दिन सुबह वे बाजार से रोटी लेकर आते और कुत्तों को खिलाते। धीरे धीरे गांव में कुत्ते कम हो गए और वे भी कम खतरनाक दिखने लगे। इससे गांव का माहौल बदलने लगा। लोग अब धीरे धीरे गुरुजी की बातों पर विश्वास करने लगे कि दया और सेवा से जीवन में शांति आती है। यह देखकर गांव वालों के दिल में बदलाव आने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। लोग भयभीत थे, घर टूट गए और सब कुछ बर्बाद हो गया। तब गुरुजी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, इस विपदा में भी हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, ठीक वैसे ही जैसे हम कुत्तों की मदद करते हैं। दया और सेवा से ही संकट दूर होगा। लोगों ने उनकी बात मानी और एक दूसरे की मदद करने लगे। तब गांव में एक नई उम्मीद जागी। इस पूरे घटनाक्रम में गांव वालों ने समझा कि कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे सिर्फ कुत्तों के लिए नहीं, बल्कि इंसानों के लिए भी थे। इससे वे सहानुभूति, धैर्य और प्रेम सीख रहे थे। गुरुजी ने एक बार फिर समझाया, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा मन भी हल्का हो जाता है और हमारे संबंध मजबूत होते हैं। ये बातें गांव वालों के दिल में गहराई से बैठ गईं। अब मैं आपको बताता हूँ उन 8 बड़े फायदों के बारे में जो गुरुजी ने कुत्ते को रोटी खिलाने से पाए। पहला, यह मन में दया भाव जागृत करता है। दूसरा, यह स्वार्थ से ऊपर उठना सिखाता है। तीसरा, इससे मानसिक शांति मिलती है। चौथा, यह सहानुभूति और संवेदनशीलता बढ़ाता है। पांचवां, यह सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। छठा, यह अहंकार को कम करता है। सातवां, यह सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाता है। और आठवां, यह जीवन में खुशी और संतोष लाता है। गुरुजी के इस व्यवहार ने पूरे गांव को बदल दिया। लोग अब न केवल कुत्तों की मदद करते थे, बल्कि एक दूसरे की भी। वे समझ गए कि छोटी छोटी मददें बड़ी खुशियां ला सकती हैं। कुत्तों को रोटी खिलाना अब एक प्रतीक बन गया था, जो दया, सेवा और प्रेम का संदेश देता था। गांव में अब शांति और प्रेम की एक नई लहर चल पड़ी थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में छोटी छोटी अच्छाइयां बड़ा असर डालती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी छोटी मदद का क्या फायदा, पर असली फायदा तो तभी होता है जब हम दिल से करते हैं। गुरुजी ने अपने कर्मों से साबित किया कि दया से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसलिए दोस्तों, आइए हम भी अपने जीवन में दया और सेवा को अपनाएं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें याद रखना चाहिए कि किसी भी जीव को रोटी खिलाना सिर्फ एक छोटा कर्म नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को भी पोषण देता है। इससे हमारा मन शुद्ध होता है और हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। वैदिक वाचन पर आज की ये कहानी यही सिखाती है कि दया और सेवा से जीवन सुंदर होता है। आप भी इसे अपनी जिंदगी में अपनाएं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर साझा करें, ताकि हम सब मिलकर
इस दुनिया को दयालु और प्रेममय बना सकें। याद रखिए, हर छोटी मदद से बड़ा बदलाव आता है। कुत्ते को रोटी खिलाना सिर्फ एक शुरुआत है, उससे बढ़कर है मानवता की असली परीक्षा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे वैदिक वचन पर एक नई कहानी के साथ।